इन्फ्लेशन यानी इफराते ज़र, ये लफ्ज़ हम सब सुनते रहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसे समझते हैं? चलिए इस मुश्किल से कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही आसान सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा कि चीजें बस महंगी क्यों होती चली जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में आता है ना? आमदनी वहीं की वहीं रहती है, लेकिन हर साल ग्रोसरी का बिल बढ़ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें किसी के पास $10 हैं और पनीर का एक ब्लॉक भी $10 का है। बिल्कुल आसान सा हिसाब। लेकिन फिर एक दिन वही पनीर $20 का हो जाता है। अब जेब में तो $10 ही हैं, वो तो नहीं बदले, लेकिन इन $10 की जो खरीदने की ताकत थी ना, वो सीधी आधी हो गई। तो इस क्यों का जवाब समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी, एक छोटी सी मईशत का जायजा लेते हैं। इसका नाम है चूहों की मईशत। तो चलिए इस चूहों की मईशत के अंदर कदम रखते हैं। यहाँ के कवायद या रूल्स बहुत ही सीधे साधे हैं। देखें, यहां पर 100 चूहे हैं और उनके बीच इस्तेमाल होने के लिए 100 हरे पत्ते हैं जो उनकी करेंसी हैं, और हर एक पत्ता पनीर के एक टुकड़े के बराबर है। तो सूरत बिल्कुल परफेक्ट है। 100 चूहे 100 पत्ते, हर कोई आसानी से चीजें खरीद सकता है और सब खुश हैं। जिंदगी बहुत आसान है, हर कोई ट्रेड कर सकता है, हर कोई खा सकता है। जब पैसों की मिकदार और चीज़ों की मिकदार में एक तवाज़ुन हो तो सिस्टम स्टेबल रहता है। किसी को कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि सब कुछ साफ और ठीक ठीक चल रहा होता है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हुकूमत एक ऐसा फैसला करती है जो सब कुछ बदल के लग देगा। तो होता यह है कि चूहों की हुकूमत को लगता है कि उन्हें और पैसों की ज़रूरत है। शायद उन्हें कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करने थे, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं? वो 100 नए पत्ते प्रिंट कर देते हैं, सीधा डबल। तो अब माइशत में पत्ते कितने हो गए? 200। सही, पूरे 200। यानी पैसों की सप्लाई सीधी डबल हो गई। अब जरा सोचिए इसका नतीजा क्या निकलेगा। शुरू में तो हर कोई बहुत खुश हो जाता है। आखिर हर किसी के पास अब पहले से ज्यादा पत्ते जो हैं। हर चूहे को लगता है कि वो अमीर हो गया है। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसा ज्यादा है तो फिर मसला क्या है? अगर सबके पास ज्यादा पैसे हैं तो उसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो एक अच्छी चीज होनी चाहिए, है ना? और यही है असल मसला। पत्ते तो 200 हो गए बिल्कुल, लेकिन पनीर तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तो अब हो क्या रहा है? ज्यादा पत्ते उसी थोड़े से पनीर के पीछे भाग रहे हैं। और बस यहीं से हम इन्फ्लेशन या इफराते ज़र का असल मतलब समझते हैं। असल में होता क्या है? पैसा सुकड़ जाता है। तो इन्फ्लेशन क्या है? ये तब होता है जब ज्यादा पैसा इतनी ही चीजों के पीछे भागता है और इसकी वजह से पैसे की हर एक यूनिट यानी हर पत्ते की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी कदर गिर जाती है। अब इस फर्क को देखें। पहले क्या था? एक पत्ता एक पनीर, सिंपल। अब क्या है? 2 पत्ते एक पनीर, यानी इसी पनीर को खरीदने के लिए अब डबल पत्ते लग रहे हैं। इसका मतलब साफ है, पत्ते की वैल्यू आधी रह गई है। तो समझने वाली बात यह है कि पैसा कहीं गायब नहीं हुआ, वो वहीं है, बस उसकी हैसियत कम हो गई है, वो सिकुड़ गया है। हर पत्ता अब पहले से कमजोर हो गया है। अच्छा, तो अब इस चूहों की कहानी से निकलकर अपनी असली दुनिया में वापस आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर करता है। जरा इस बार चार्ट पर नजर डालें। 1970 की दहाई में एक घर तकरीबन $30,000 का मिल जाता था और आज वही घर $5 लाख का है। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? हाँ, ये बात ठीक है कि वक्त के साथ घर बेहतर हो गए हैं, लेकिन कीमत में इतना बड़ा इजाफा सिर्फ इस वजह से नहीं है। असल बात यह है कि वक्त के साथ साथ डॉलर की अपनी कदर कमजोर हो गई है, डॉलर की वैल्यू गिर गई है। तो इस सब का बचत या सेविंग्स पर क्या असर पड़ता है? इफराते ज़र को समझने का एक और तरीका यह है कि इसे एक इनविजिबल टैक्स यानी एक ना दिखने वाला टैक्स समझा जाए। ये जुमला बहुत गहरा है। इफराते ज़र बचत पर एक ना दिखने वाला टैक्स है। इसका मतलब क्या है? अगर पैसा बैंक में पड़ा है और उस पर मिलने वाला सूद महंगाई की शरह से कम है, तो असल में वो पैसा हर साल अपनी कीमत खो रहा है। ये एक ऐसा टैक्स है जो दिखता नहीं है, लेकिन हर साल अदा करना पड़ रहा है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि इफराते ज़र कैसे काम करता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर बचत हर साल अपनी वैल्यू खो रही है,
तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? अपनी मेहनत की कमाई को इस इनविजिबल टैक्स से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है।